राजस्थान की तपती रेत, रंगीन पगड़ियों और लोकगीतों की धरती पर सदियों पुरानी एक अमर प्रेम गाथा जन्म लेती है, ढोला और मारू की प्रेम गाथा। एक ऐसा प्रेम जो समय, समाज और परिस्थितियों की सीमाओं को तोड़कर अमरत्व को प्राप्त करता है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि समर्पण, संघर्ष और विश्वास की भी है। राजा नरवर के पुत्र थे ढोला, रूपवान, शूरवीर और गुणों में अनुपम। मारवाड़ की रानी कौशला देवी की पुत्री थीं मारू, सौंदर्य और संस्कार की मूर्ति, जिनकी आंखों में प्रेम की गहराइयां और मन में एक अनोखा तेज था। दोनों राजघरानों के बीच बचपन में ही इनका विवाह तय हुआ था, जो उस समय की परंपरा थी, बाल विवाह। परंतु विवाह के कुछ समय बाद ही दुर्भाग्यवश दोनों परिवारों का संपर्क टूट गया। ढोला, जो अब युवा हो चुका था, उसे अपने विवाह की कोई याद नहीं थी और वह अपने राज्य के दायित्वों में व्यस्त रहने लगा। उधर मारू अपने विवाह को स्मृति में संजोए बैठी थी। उसने अपने स्वामी ढोला की छवि को हृदय में अंकित कर लिया था और जीवन के हर क्षण उसी के लिए समर्पित कर दिया था। वर्षों बीत गए, लेकिन मारू ने कभी भी ढोला के लौटने की आशा नहीं छोड़ी। उसने न जाने कितने तप, व्रत और मन्नतें की थीं कि उसका प्रिय ढोला उसे पहचान ले, लौट आए और अपने साथ ले जाए। मारू के राज्य में प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला लगता था, जहां गायक, बाजीगर, व्यापारी और दूर दूर से आए लोग अपने कला और सौंदर्य का प्रदर्शन करते थे। वहीं एक बार एक संत महात्मा आए, जो ढोला के राज्य से होकर आए थे। जब मारू ने उनसे अपने पति के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि ढोला अब दूसरी रानी मलखंवर के साथ रहता है और उसे अपने पहले विवाह की कोई स्मृति नहीं है। यह सुनते ही मारू का हृदय टूट गया, लेकिन वह बैठी नहीं रही। उसने संकल्प लिया कि अब वह स्वयं संदेश भेजेगी, अपने प्रेम का स्मरण दिलाने के लिए। उसने प्रेम से भरा एक पद रचवाया और एक विश्वस्त कवि और साधु के हाथों संदेश भिजवाया। मार्ग लंबा और कठिन था, लेकिन अंततः वह साधु नरवर पहुंचा और वहां जाकर लोकगीतों के माध्यम से ढोला तक मारू का संदेश पहुंचाया। ढोला जब पहली बार वह गीत सुनता है, जिसमें मारवाड़ की धरती तुझको पुकारे, तेरा प्रेम वहां प्रतीक्षा करता है, उसकी आत्मा कांप जाती है। कुछ तो है इन शब्दों में जो उसकी अंतरात्मा को झकझोर देता है। फिर धीरे धीरे वह उस बीते हुए बाल विवाह और उस धुंधली सी स्मृति को पहचानने लगता है। मलखंवर, उसकी दूसरी रानी, बहुत ही चतुर और अधिकार प्रिय थी। उसने जब ढोला के हृदय में बदलते भाव देखे, तो वह समझ गई कि कुछ ऐसा है जो उसके प्रेम को चुनौती दे रहा है। उसने हर संभव प्रयास किए कि ढोला को मारू तक न जाने दे। उसने ढोला को भ्रमित किया, भय दिखाया, झूठी कहानियां सुनाई कि मारू अब किसी और के साथ है या वह धोखा दे रही है। लेकिन प्रेम जब सच्चा हो, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। ढोला ने निर्णय लिया कि वह अपने पूर्व जन्मों के बंधन, अपने कर्तव्य और प्रेम के अनुसार मारू को लेने अवश्य जाएगा। उसने एक सुंदर ऊंटनी तैयार करवाई, जिसका नाम था लीलन, मरुभूमि की सबसे तेज ऊंटनी। ढोला लीलन पर सवार होकर मारू के प्रेम में पिघलता हुआ रेत के समुद्र को पार करने निकला। उसका हृदय किसी संगीत की तरह धड़क रहा था, मानो हर कदम पर मारू की पुकार उसे खींच रही हो। रास्ता आसान नहीं था। कहीं रेतीले तूफान थे, कहीं डाकुओं का भय, कहीं जल की कमी, परंतु ढोला का प्रेम इन सबसे ऊपर था। वह आगे बढ़ता गया, दिन रात एक करके। दूसरी ओर मारू भी प्रतीक्षा में दिन गिन रही थी। वह हर सांझ छत पर बैठ जाती, दूर क्षितिज की ओर निहारती और मन ही मन ढोला को पुकारती, आओ प्रिय, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अंततः एक दिन सूर्यास्त के समय, जब रेत की लहरें सुनहरी हो रही थीं और हवा में ढोला की रजवाड़ी महक आने लगी, मारू ने देखा, दूर से एक सवार, गहरे रंग के वस्त्रों में, ऊंटनी पर सवार, उसी की ओर बढ़ता आ रहा था। उसकी आंखें छलक पड़ीं, वर्षों की तपस्या सफल हो रही थी। ढोला महल पहुंचा, दोनों की नजरें मिलीं और मानो सारी सृष्टि एक क्षण को रुक गई। समय थम गया। मारू दौड़कर आई और ढोला ने उसे अपने आलिंगन में भर लिया। वह क्षण साक्षात प्रेम का प्रमाण था। सारी पीड़ा, सब इंतजार, सारा संघर्ष उस एक आलिंगन में समाप्त हो गया। लेकिन यह प्रेम यात्रा अब भी पूरी नहीं थी।
ढोला ने मारू से वादा किया कि अब वह उसे अपने साथ नरवर ले जाएगा और वह वहां उसकी रानी बनकर राज्य करेगी। मारू ने थोड़ा संकोच किया, किंतु फिर वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। उन्होंने एक छोटी सी बारात बनाई और मरुस्थल की ओर रवाना हुए, परंतु भाग्य ने अभी उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। रास्ते में उन्होंने एक गुफा में विश्राम किया, जहां एक भयंकर नागिन का वास था। वह नागिन एक सिद्ध प्राप्त रूपवती स्त्री थी, जिसे वचनबद्ध किया गया था कि वह उस स्त्री का जीवन लेगी जो प्रेम में किसी को जीत कर यहां से गुजरेगी। जब ढोला और मारू वहां ठहरे, नागिन प्रकट हुई। वह मारू को देखते ही जलने लगी। उसका सौंदर्य, उसका प्रेम, उसका तेज, सब उसे असहनीय लगे। नागिन ने मारू को डसने का प्रयास किया, परंतु ढोला ने अपनी तलवार निकाल ली। नागिन ने रूप बदलकर धोखा देने का प्रयास किया, किंतु मारू की बुद्धि और ढोला की वीरता से वह परास्त हो गई। यह प्रेम था जो एक बार फिर मृत्यु को भी परास्त कर गया। इसके बाद दोनों पुनः यात्रा पर निकले और अंततः नरवर पहुंच गए। मलखंवर का हृदय दुख से भर गया था, परंतु उसने भी मारू के प्रेम की सच्चाई को पहचान लिया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और ढोला ने मारू को अपनी रानी घोषित किया। नरवर का महल जब पहली बार मारवाड़ की सुरभि से महका, जब वहां के आंगन में मारू ने राजस्थान का लोकगीत गाया, ढोला रे ढोला, तब वह सिर्फ एक गीत नहीं था, वह प्रेम का अमर स्वर था जो सदियों से आज तक राजस्थानी लोककथा बनकर जीवित है। ढोला और मारू की यह कहानी आज भी उस रेगिस्तान की रेत में बहती हवा में गूंजती है, जहां प्रेम ने परंपरा, समाज, बाधा और मृत्यु सब कुछ जीत लिया। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और